इस कहानी की शुरुआत में हमें जापान की एक रानी के बारे में बताया जाता है कि कैसे उस रानी के पास किसी को भी जिंदगी या मौत देने की पावर होती है। वो रानी जिसको भी छूती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वहाँ के जनरल ने उस रानी को पहाड़ों में कहीं पर दफना दिया है। पर रिचर्ड नाम के एक आदमी ने उसको ढूंढने की ठान लिया। रिचर्ड की एक बेटी होती है जिसका नाम लारा होता है और जिसे वो अकेले छोड़कर टॉम ढूंढने में लग गए। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। कहानी में हम लारा को देखते हैं जो कि एक बॉक्सर बन गई है, जो बड़ी हो गई है, और वहाँ के ओनर लारा को कहते हैं कि आपकी मेंबरशिप अभी बाकी है। जिससे हमें ये पता चलता है कि लारा के पिता कभी भी वापस लौट कर नहीं आए, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट को लग रहा था कि वो मर चुके हैं। हालांकि लारा के पिता उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर गए थे, पर वो गवर्नमेंट की इस बात से सेटिस्फाई नहीं थी कि उसके पिता मर चुके हैं। लारा के पिता के बिजनेस पार्टनर लारा को बार बार समझाती है, पर लारा फिर भी प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं करती। वो मालिक नहीं बनना चाहती क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। और फिर एक दिन किसी तरह से बिजनेस पार्टनर उसे साइन करने के लिए मना लेती है, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करती तो अपने आप सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली जाती, यानी कि नीलामी में चली जाती। साइन करने के दौरान उसे पता चलता है कि उसके पिता उसके लिए एक जापानीज पजल छोड़कर गए हैं, जिसे सोल्व करते ही लारा को उसके अंदर एक नोट मिलता है। दरअसल वो एड्रेस उसके पिता के टॉम का था, जहाँ पर वो जाती है और अपने पिता के टॉम का पहला अक्षर छूते ही उसे वहाँ पर एक चाबी मिलती है और तभी वहाँ का दरवाज़ा खुल जाता है। जहाँ अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता अपना ज़्यादा समय यहीं पर गुजारते थे। लारा को वहाँ पर अपने पिता का एक रिकॉर्डेड मैसेज भी मिलता है, जिसमें वो लारा को बताते हैं कि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर होती है। और जब मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला तो मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो कहते हैं कि उसके मोम के मरने के बाद वो बहुत सदमे में थे, इसीलिए वो उस रानी की कब्र को ढूंढने चले गए ताकि मैं तुम्हारी मोम को दोबारा जिंदा कर सकूं। पर अब तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हारे पास रानी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उन सबको डिलीट करना होगा, ताकि वो किसी के भी गलत हाथों में ना लग जाए। आसपास चीज़ों से लारा को यह भी पता चलता है कि उसके पिता की मदद किसने की थी। वो अपने पिता की कुछ चीज़ें गिरवी रखकर उन पैसों से हांगकांग के लिए निकल पड़ती है और वहाँ जाकर वो एक शिप को ढूंढती है जिसमें लास्ट टाइम उसके पिता को देखा गया था। इस दौरान कुछ चोर उसका सामान चुरा लेते हैं, पर लारा भी कम नहीं थी। वो अपनी बॉक्सिंग स्किल्स की वजह से उन सभी को मजा चखाती है। और फिर जैसे ही लारा को शिप मिलती है तब उस शिप का ओनर उसे बताता है कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता की मदद की थी और वो भी कभी वापस नहीं आए। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या मर चुके हैं। तब लारा कहती है कि वो दोनों मिलकर अपने अपने पिता को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लारा को उस आइलैंड का पता चल चुका था। पर लारा को यह नहीं पता था कि वो आइलैंड कितना खतरनाक है, इसलिए ओनर उस आइलैंड पर जाने से मना कर देता है। पर जैसे ही लारा उसे कुछ पैसे देती है वो मान जाता है और फाइनली वो सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उसके पिता द्वारा दी गई जानकारी से उन्हें पता चलता है कि उस रानी को ढूंढने के लिए और भी बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं। कुछ देर बाद अचानक शिप पर एक झटका लगता है। दरअसल उनका शिप उस आइलैंड तक पहुंच गया था और वहां पर बहुत खतरनाक लहरें थी, जिससे वो शिप कंट्रोल नहीं हो रही थी। शिप का ओनर लारा को शिप से कूदने के लिए कहता है। लारा जल्दी से अपने पिता का सारा जरूरी सामान समेट लेती है और तभी लहर लारा को अपने साथ समुद्र में ले जाती, पर किसी तरह से लारा समुद्र में कूद जाती है और उनका शिप एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लारा को जब होश आते हैं तो वो खुद को एक ग्रुप के सामने पाती है। उस ग्रुप का लीडर लारा को बताते हैं कि उसने उस रानी के टॉम को ढूंढने के चक्कर में उसके पिता की जान ली थी और फिर वो लारा को अपने पास मजदूर बना लेते और रानी की कब्र ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं लारा को शिप का ओनर भी मिलता है जो लारा की वहां से भागने में हेल्प करते हैं। पर भागते भागते लारा पानी की लहरों में डूबने वाली थी, पर वो वहां पर क्रैश प्लेन के जरिए बच जाती है। पर जल्दी वो प्लेन भी टूट जाता है, जिसमें लारा को एक पैराशूट मिलता है और जिसके जरिए वो जंगल में लैंडिंग करती है। रात के समय जंगल में कोई आदमी उसे देखकर भाग जाता है। लारा जब उसका पीछा करती है तो वो देखते कि ये कोई और नहीं है बल्कि उसके पिता है। लारा के पिता लारा को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुबह होने पर लारा अपने पिता को उस ग्रुप के बारे में बताती है कि उन्होंने उसके पिता की बुक उससे ले ली है, जिस पर लारा के पिता उस पर बहुत नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास जो भी सारी चीज़ें हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, उन्हें ख़त्म कर दो। अब पूरी दुनिया खतरे में। तब लारा कुछ हथियार लेकर उनके पास चली जाती है और उन पर हमला कर देती है। पर वो देखते कि उन्हें वो टॉम मिल चुकी है, पर उन्हें उसके एंट्रेंस का पता नहीं होता। और तभी लारा के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो ग्रुप उसे पकड़ लेता है और वही हम लारा को देखते हैं
जो उस पजल को सॉल्व कर लेती है, जिससे वो कब्र तो खुल जाती है, पर अंदर उन लोगों का एक गलत कदम उनकी जान ले लेते हैं। और वहाँ पर उन्हें बहुत सारे कंकाल भी नजर आते हैं, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। और साथ ही उन्हें दीवार पर एक पजल नजर आता है। और तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। उनके पाँव के नीचे की ज़मीन भी खिसकने लगती है। लारा किसी तरह से बचती है, लेकिन वहाँ से बचने का एकमात्र रास्ता वो पजल ही होता है। वो उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है और फाइनली आगे का दरवाज़ा खुल जाता है, जहाँ पर उन्हें कब्र नज़र आती है। और जैसे उस कब्र को खोलते हैं, वो रानी नॉर्मल इंसानों जैसी नज़र आती है, पर धीरे धीरे वो कंकाल में बदल जाती है। और जैसे ही उनमें से एक रानी के स्केलेटन को उठाने लगते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो वहीं पर गल जाता है। और वहीं लारा के आसपास जो पेंटिंग और पजल होते हैं, उन्हें देखकर वो समझ जाती है कि रानी कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि उसे इन्फेक्शन हो गया था। और इसी वजह से कोई भी उसे नहीं छूता था, क्योंकि जो उसे छूता था वो मर जाता था। इसीलिए रानी ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। तब रिचर्ड और लारा लीडर को कहते हैं कि उन्हें रानी को यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए, पर वो लीडर उनकी बात नहीं मानता और वो उस रानी की उंगली काट कर अपने पास रख लेते हैं। और तभी रानी के वॉरियर वहाँ पर आ जाते हैं और लारा पर अटैक करते हैं। और इसी बीच लारा के पिता भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और तब लारा के पिता लारा को समझाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से उस टॉम को, उस कब्र को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लारा के पिता इन्फेक्टेड हो चुके थे, वो बाहर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। लेकिन लारा, जो अपने पिता से इतने समय बाद मिली थी, वो अपने पिता की ऐसी हालत देखकर टूट जाती है। वो अपने पिता को अलविदा कहकर उस लीडर को ढूंढती है। और अब लारा और उस लीडर के बीच में हाथापाई होती है। लारा उस उंगली को उस लीडर के मुंह में डाल देती है और उसे उन कंकालों के बीच में फेंक देती है। और तभी वो टॉम भी ब्लास्ट हो जाता है। लारा वहाँ से भागती हुई एग्जिट की तरफ आती है और वो वहाँ पर फंस जाती है। तभी वहाँ पर शिप का ओनर उसे बचा लेता है और फाइनली वो वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए निकल पड़ते हैं और वो उस आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। कहानी में कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लारा अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेती है। और लारा जब अपनी कंपनीज की लिस्ट देखती है, तो तभी उसे एक ऐसी कंपनी के बारे में पता चलता है जो सुपर नेचुरल चीज़ों को हासिल करना चाहती थी। और इसकी ओनर कोई और नहीं थी, बल्कि उनकी बिजनेस पार्टनर थी। दरअसल वो लारा को बिजनेस की बातों में उलझा कर रखना चाहते थे, ताकि लारा उनके इस काम में अड़चन ना डाले। और अब लारा डिसाइड करती है कि वो उनका मुकाबला करेगी। और ऐसे दूसरे पार्ट का हवाला देकर ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।